एवरीवन, ट्रेड बाय तकदीर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। जैसा हमने कल मार्केट एनालिसिस किया था, तो हमने देखा था कि कल मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस पर ओपन होता है तो फिर हम नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि कल हमारा माइंड चार्ट्स को देखने पर और एनालिसिस करने पर यही पता चल रहा था कि कल मार्केट साइडवेज रहना चाहिए, डाउन साइड में, जैसा आज हुआ भी वैसा ही मार्केट ने काम किया। हमने ही वही देखा, जब मार्केट ऊपर जाता है रेजिस्टेंस ब्रेक करके तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन जब वो वापस नीचे रिट्रेस करता है तो फिर हम नीचे की ओर ट्रेड बनाते हैं, जैसा आज हुआ। निफ्टी के अंदर मार्केट ऊपर होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता, क्योंकि वहाँ ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। और मार्केट आप सभी को पता है कि सीधे सीधे ऊपर नहीं जाता जब तक उसे स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, यानी कि वो दूसरे लोगों का लॉस नहीं करेगा, तब तक वो नया प्रॉफिट कैसे देगा या नया प्रॉफिट जनरेट करने का जो सिस्टम है उसे कैसे फॉलो करेगा। तो वो वही तरीके से काम करता है जिस तरीके से मार्केट का एक मेथड है। तो हम वही वेट कर रहे थे कि वैसा आए, इंतज़ार कर रहे थे, तो मार्केट ने थोड़ा वेट करवाया, लेकिन यहाँ जब वो नीचे ब्रेक हुआ तो नीचे का ट्रेड बना। ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। यहाँ पर फर्स्ट ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं करा और से फोर्थ ही कैंडल नीचे गिरी। जब ये नीचे आया तो हमने नीचे का ट्रेड बनाया और यहाँ तक के लिए हमने वेट करा। 200 पॉइंट का मूवमेंट था, यहाँ पर अच्छे पॉइंट मिले, फिर मार्केट वापस साइडवेज हो गया। और जब बाद में हमने लाइव करा तो हमने ये लिख भी दिया था कि मार्केट अब साइडवेज हो गया, तो साइडवेज रहेगा, और जैसा मार्केट ने किया भी। यहाँ देखेंगे जब हम लाइव कर रहे थे इस जगह, तो हमने यही देखकर समझ गए कि मार्केट आज साइड रहने वाला है। बाद में यहाँ थोड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज तक, यहाँ से देखोगे 10:30 से 2 बजे तक, यानी कि 3.5 घंटे तक साइडवेज था। इसमें आपकी प्रीमियम गल के आधी हो जाती तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। हमारे 2-3 ट्रेड बन जाते हैं, फिर उसमें भी कम पॉइंट मिलता है, किसी में लॉस मिलता है, तो वो सही नहीं होता। शुरू में अगर प्रॉफिट मिल गया तो उसे लेकर चले जाओ, उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी ने वैसे ही काम करा। यहाँ तो मार्केट ने वैसे ही काम करा जैसा हमने सोचा था, ठीक था। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। डे में देखते हैं तो पता चलता है कि अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम से थोड़ा नीचे है, लेकिन निफ्टी ऑल टाइम से रिट्रेस हो चुका है और रेड कैंडल बता चुकी है। अगर निफ्टी यहीं ओपन होता है आसपास, 3 कंडीशन है जो हम मानते हैं सेल साइड ट्रेड लेने का। फर्स्ट, अगर मार्केट गैप में ओपन होता है और इसी के आसपास ओपन होता है, यहाँ मानकर चलो 400 पे या 395 या 410, यहाँ ओपन होता है, वापस से एक सेल कैंडल बनाता है अच्छी वाली, तो फिर भी हमारे लिए होगा सेल साइड का ट्रेड। और अगर मार्केट यहीं इसी प्राइस पर ओपन होता है, यहीं पर 265, 270, 275, और यहाँ पर रेंज बनाता है और इसे ब्रेक करता है, तो फिर अभी हमारे लिए सेल साइड का ट्रेड होगा। लेकिन अगर बीच में ओपन हो जाता है यहाँ पर, या फिर गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि वो किस ओर जाता है। अगर ये जैसा वहाँ से ऊपर आता है तो फिर ये भी ब्रेक कर सकता है कल, इस वाला गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आता है तो ये भी ब्रेक कर सकता है। और फिर अगर देखें तो ये 200 तक या फिर उसके बाद 101, 23,100 तक आ सकता है, जो इसका मंथ का लेवल है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी अब रुक चुका है वापस यहीं से, और यहीं से इसके वापस आने की हाई पॉसिबिलिटी है। अगर बैंक निफ्टी यहीं इसी जगह ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है, मंथ का भी है और डे सपोर्ट भी रहेगा, दोनों को ब्रेक होता है, तो फिर इसका अच्छे मूवमेंट देने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट टारगेट जो समझेंगे हम, अब यहाँ तक अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक मानेंगे
इसको देखें, 49,360। और फिर दूसरा अगर जाता है तो फिर इसको ब्रेक करेगा तो मानेंगे 49,100 तक। ये हमारा एक ही बार में लेने का नहीं होगा, पहला इतना होगा जिसे हम लेंगे, उसके बाद अगर फिर बचा है तो फिर बाद में ट्रेड ले सकते हैं, जब वो वापस पुल बैक करेगा वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा हम करेंगे। एक बार 15 मिनट में देख लें तो और आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर चीज़ें होने की संभावना है। देखते हैं, अगर मार्केट इसी प्राइस में ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तब भी ये सही रहेगा सेल साइड का ट्रेड लेने का। अब वो वहाँ पर 5 मिनट के कैंडल में बनाए, इसको ब्रेक करे, या फिर उसी के अंदर रेंज बनाए और फिर ब्रेक करे, तो ये सबसे अच्छी कंडीशन होगी हमारे ट्रेड लेने की। और अगर यही ओपन होता है इसकी जगह और फिर ब्रेक करता है, तो फिर अप साइड में देखना होगा वहाँ पर वो कैसे सस्टेन करता है मूवमेंट को या होल्ड करता है, तो फिर उसके बाद देखना होगा। लेकिन अगर ये करता है इसको ब्रेक, तो फिर ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा नीचे साइड ट्रेड लेने का। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर गैप डाउन में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर ओपन हो रहा है, उसके बाद फिर हम ट्रेड लेंगे। नीचे मूवमेंट होने का 49,000 तक जा सकता है। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान ये देखते हैं, अगर ये यहाँ 49,300 के नीचे ओपन होता है या फिर 200 होता है, तो फिर ये 49,000 तक जाने की इसकी संभावना होगी। अब कल देखते हैं कल क्या होता है, लाइव मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं।